ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर कुलैत गांव में भगवान जगन्नाथ जी का विशाल मेला लगता है। और इस मेले की ये खास विशेषता है कि यहाँ भगवान द्वारकापुरी के मेले के बाद यहाँ मेला लगता है और इस मेले में हजारों लोग शामिल होते हैं। आस्था विश्वास चमत्कार का केंद्र है जहाँ घट फूटते हैं। पत्रकार सुरजीत यादव, ग्वालियर। आ गई है कि जो सोने की चिड़िया और सोने की चिड़िया को इस तरह से बिगाड़ रखा है, ना नेता अपनी जगह पर सही, ना अधिकारी अपनी जगह पर सही और ना साधु बैरागी अपनी जगह पर सही। अगर परमात्मा को बुलाना चाहते हो तो पहले नीत अपनी शुद्ध बनाओ, सोच अपनी सही बनाओ और परमात्मा खान पीन में सुधार करो। 90% मांसाहारी है हिंदुस्तान में। मांसाहारी होने के कारण परमात्मा नहीं दिख रहा और मूर्ति बना लेना कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये बेइज्जती करना है उसकी मूर्ति का। परमात्मा के रूप को ढंग से तरीके से उसको याद करो। परमात्मा तो साक्षात तुम्हारे लिए हर वक्त तैयार है। अब ये चूँकि बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की स्थिति बिगड़ चुकी है, सब तरह से समझ में नहीं आ रही और वैसे लोग तो मजा लूट रहे हैं। सज्जन आदमी जो ईश्वर भक्त होगा या सीधा सच्चा होगा, उस व्यक्ति के फरीते हो रहे हैं हिंदुस्तान में। अब ना में नेता भी कई प्रकार के हैं, कई पार्टी हैं। अब इनकी पार्टी की माया पार्टी जाने और जगन्नाथ जी जाने। जगन्नाथ जी से हम इतना जरूर कहते हैं कि प्रभु कलयुग है, तूने बनाया है। कम से कम जो भक्त पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी स्थिति तो संभाल। ये लोग देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया है इंसान। चांद ना बदला, सूरज ना बदला, बदला नहीं आसमान, कितना बदल गया है इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होके नंगा। स्वामी ये बीत रही है, देख सकते हो उसको, लेकिन सज्जन आदमी कहने पर उनको नुकसान होता है। लेकिन वास्तविकता हिंदुस्तान की इसीलिए बिगड़ रही है, बीमार भी इसीलिए हो रहे हैं कि हिंदुस्तान ने सब तरह से अपनी स्थिति बिगाड़ रखी है और कहने वाला कोई नहीं है। और बातें करेंगे तिलक लगा लू करके, माला पहन करके चांद जैसी, लेकिन शुद्ध नीति और सोच और नीयत अच्छी है तो परमात्मा चाहे किसी रूप में आकर के तुम्हारी रक्षा करेगा। ये मेरा चैलेंज है और ये मेरा कहना है, कथन सत्य है। तो वो जाने प्रभु का काम जाने हो। जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा बताओ। जगन्नाथ जी कलयुग में इन्हें जन्म लिया है, लकड़ी में रहेंगे राजा इंद्रधुम्न की तपस्या के कारण। जब कृष्ण का अंत हुआ है, बाली ने बाण मारा है, उनकी मौत हुई है, कृष्ण चले गए छोड़ करके विश्व को। तो वहाँ जा कर के चर्चा हुई है। एक राजा इंद्रधुम्न उड़ीसा के थे, तपस्वी। उनका कहना था कि जैसे मथुरा में जन्म लिया है वैसे मेरे यहाँ भी जन्म लें। अपनी तपस्या में लगे रहे। उधर जो है बाली ने बाण मारा, उनका उनकी मौत हो गई। वही वाणी राम त्रेता युग में हुए थे, वही बन के आए, उनने बाण मारा है उनके। यहाँ कुलैत का जगन्नाथ मेला लगता है, उसके बारे में दो शब्द। हाँ, तो ये जगन्नाथ जी वहाँ तो इस तरह से पदस्थ हैं उड़ीसा में, वहाँ से ही जहाँ आए हैं। सन 1816 से 44 में हमारे आज 9 साल की उम्र से एक महान कष्ट में आए। एक तो लावारिस हो गए, मामा परिवार में नहीं बचा कोई, और उनके मैयो बाप रह गए बस खाली। और 9 साल की उम्र, पैसा अनाप शनाप था उनके पास, लेकिन दैव युग से लावारिस हो गए। ऐसी दशा में मरघट खाने में इनके माँ बाप एक ही दिन में समाप्त हुए, तो उनका दाह संस्कार हुआ। काफ़ी जनता इकट्ठी हुई। उस वक्त कुछ लोगों ने ऐसा तय किया कि इस बच्चे को कौन संभालेगा, ऐसी चर्चा दुख भरी कर रहे हैं। तो कुछ ने कहा सबसे बड़ा पिता संभाला गया, अपन तो यहाँ से चलो। अब काफ़ी कष्ट था वैसे जनता को, लेकिन
उधर जो है बाबा हमारे 9 साल के से रोने लगे, मुझे क्यों लाए अमरगढ़ खाने में। तो भीड़ ज़्यादा होने के कारण कह दिया मेला में आए, झूठ बोल गए। फिर बोले हमारे पिताजी कहाँ हैं, माताजी कहाँ हैं, तो उनसे कह दिया तुम्हारे जगन्नाथ जी है। तो जगन्नाथ जी कहाँ है कि गांव में ही है, कोई झूठ बोल गए इस तरह की। यानी झूठ बोल करके उनका रोना बंद करवाया कैसे भी जनता ने। मरघट खाने की बात है ये। अब उस वक्त आए और अब देखने वाला था कोई रहा नहीं। देव योग से वो 7 बार जगन्नाथ जी सन 1816 से 44 तक कनक दंडोत देते हुए उड़ीसा गए 7 बार। वहाँ उनको आदेश मिले कि मंदिर की स्थापना कुलैत करवा लो, यहाँ मत आओ। अब उनने विश्वास नहीं किया मूर्ति पर। उनके भाव हुए लावारस बुद्धि में, तो वे छोटी बुद्धि में तो मान गए कि ठीक है मिलेंगे पिताजी। एक कुछ नहीं मिला, पूरा जीवन निकल गया। तो उन्हें दुख प्रकट किया कि जैसे जनता ने मुझको बेवकूफ़ बनाया, जैसे यहाँ भी बेवकूफ़ बना रहे। 2 साल तक परेशान रहे। फिर परमात्मा ने इतने खुश हुए हैं कुछ कारणवश परेशानी देख करके, तब उनको कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर परम पिता है और लकड़ी में है, लेकिन मूर्ति की स्थापना करवानी पड़ेगी और मूर्ति तुम्हारे यहाँ मनुष्य का काम करेगी। माता पिताजी की बात आपकी रक्षा करेंगे। तो पहले प्रैक्टिकल कर लो, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो प्रैक्टिकल के लिए उन्हें बताया कि सवेरे 6 बजे मूर्ति चलेगी। एक मूर्ति अपने आप 3 घंटे के लिए अभी बन के आ जाएगी। उनके सामने तय कर लेना, जवाब तलब कर लेना और चावल घट पका करके उनके सामने रख देना। 4 हिस्से में फट जाएंगे और चावल खा लेंगे उसमें से। और तुमको जो परेशानी है वो जो है आप लिखित में जवाब लेना उनसे। तो इन्हें ये 4 और 5 बातें आइटम प्रैक्टिकल कर लिया। इसके बाद मंदिर की स्थापना हुई। अब मंदिर की स्थापना के लिए मंदिर पैसा नहीं, गरीबी आ गई बहुत ज़्यादा और चंदन लकड़ी की मूर्ति के आदेश मिले। उधर उनको प्रमाण मिल गया, चमत्कार मिल गया, घट फूट गए, मूर्ति अपने आप प्रकट होकर के चली 3 घंटे के लिए। 3 घंटे में पूरा चमत्कार उन्होंने करके देख लिया, मन प्रसन्न हो गया। अगर 40वां मंदिर का निर्माण हुआ है यहाँ। उसके बाद में फिर ये कार्यक्रम चलता रहा। 1946 में विरोधी पैदा हुए जहाँ। हमारे पिताजी पुजारी थे उस वक्त, कार संभाला उनने, अकेले थे, काश्तों के घर नहीं कोई। ऐसी स्थिति में उनको धमकाने लगी जनता। कुछ लोग गुंडे लोग और कहने लगे तुम काश्त हो, बदमाश हो, फौलाने हो, ढकाने हो। कुल मिला करके बड़ा कष्ट देने की कोशिश करी उन्होंने। पिताजी ने कहा तुम्हारे लिए भगवान नहीं है, हमारे लिए है। कहीं तुमको यहाँ काला मुँह करके निकालेंगे और नहीं तो हमारी जांच हमको परीक्षण दो। उन्होंने बहुत समझाया, नहीं माने। माधवराव सिंधिया के पिताजी जीवाजी राव वायसराय थे, ये महाराष्ट्र से आकर आए हैं यहाँ और यहाँ आकर के राजा बने, वायसराय बने। एक रामचंद्र पत्थर वाले मरे वहाँ के राजस्थान के, वो मकान बना करके उनको देते थे। महाराष्ट्र के लोगों को इनने बसाया है तो मकान उनको बना कर दिए। पैसा पड़ गया, काफ़ी अनाप शनाप हो गया। अब उस रूप में काफ़ी उनकी एक मन विचल और पैसे की गर्मी और भक्त को नीचा दिखाने का यत्न किया। महाराज से पूछा, महाराज ने किया तुम्हें जी का जैसा करो। तो रामचंद्र पत्थर वालों का जिद थी कि या तो ये क्रिया बंद कर दो, अगर बंद नहीं करो तो ये हमको परीक्षण दो, पीतल का हम लाएंगे, अगर ये फूट जाएगा ठीक हो, नहीं काला मुँह करके आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। पीतल का, ये पीतल का। तो उन्हें लागू कर दिया, ठीक है काला मुँह करके निकाल सकते हो। तो तमाम बातें कहीं समझाया, नहीं माने। आखिर को उन्हें परीक्षण किया। अंग्रेज लोग भी आए। अंग्रेज लोगों ने तय किया हिंदुस्तान 420 है, पुजारी को आजन्म कारावास देंगे। उनने ये तय किया तो जनता कुल मिला करके सब जनता इकट्ठी हुई। परिणाम स्वरूप ये घट टूटा। उनका लड़का यही खत्म हो गया था, रामचंद्र पत्थर वाला था। और 47 में महाराज का शासन चला गया था, जो कि अब कुछ भी समझो, अगर वो ऐसे तपस्वी होते तो अपना शासन चलाते रहते। लेकिन यहाँ विरोध किया कि काला मुँह करवाने का तय किया उनने हमारे परिवार को। तो भगवान जाने इनको मजा उनको ही मिल गया।
हम ज़्यादा कहना नहीं चाहते। अंग्रेज लोग ये कह करके चले गए कि हमने यहाँ कोई देखा नहीं और ना कोई हमने गलती में देखा है इनको, इसलिए पुजारी को दंड हम नहीं कर पाएंगे। ये कथा यहाँ की बीती हुई है। अकेला घर है केवल, जगन्नाथ जी ने हमारी सत्ता की रक्षा की है। वैसे और सब तरह से देख रेख करी हमारे समय में भी। अब और बताएं हम आपको, हमारे समय में बीती